See. Hello everyone, myself Uttam Rathore, your host come Dost Jada. So today we have with us Achal Bose. So hello boss. Hello. Okay. Boss, can you tell our viewers more about yourself? Sure. Hello everyone. I'm Achal Ledha, currently in my third year in the Department Hmm. of Electronics and Communication. Right from my first year, I have been like that person who is always involved in other things along with my academics. So right now, I'm the Vice President for Creative Arts and Cultural Society. And apart from that, I am in the Alumni Connect and Networking Wing in the EC Department Club. So in brief, that's about myself. ओके सो बॉस जब भी कोई जूनियर से कॉलेज में एंटर करता है तो उसके उसमें रहता है कि मैं चीज़ों ये ट्राई करूंगा ये सब चीज़ें मैं ट्राई करूंगा लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शाइनेस की वजह से नहीं कर पाते तो किस तरह से आपकी जर्नी कैसी थी? ओके तो अपेरेंटली मैं अब एट प्रेजेंट अगर मैं किसी को बोलूंगी कि आई एम एन इंट्रोवर्ट ऐसा तो नोबडी वुड बिलीव मी। मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ, लाइक टॉकेटिव पर्सन इन द ग्रुप, बट इवेंचुअली व्हेन आई केम टू कॉलेज आई वाज दैट शाय काइंड ऑफ गर्ल, नॉट रियली शाय बट दैट थिंग कि मैं थोड़ा इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाती थी लोगों पे, विच इज फाइन, बट उस कारण कॉन्वर्जेशन नहीं हो पाती थी। सो ऐसे फर्स्ट ईयर में कोई मैंने ऐसे बड़ा सा ग्रुप या ऐसा कुछ नहीं बनाया था। आई यूज टू बी लाइक हम लोग फ्लैट लाइक कॉलेज में फ्लैट में रहते थे, सो दैट वर द पीपल आई ऑलवेज हैंग आउट विद। तो इसलिए मैं इतनी ज्यादा बाहर बात नहीं करती थी। बट इवेंचुअली अगर आप कॉलेज आ रहे हो तो आई थिंक ये वाला, जब मैं सेकेंड ईयर में आई मुझे पता चला कि काफी बड़ी गलती थी कि लाइक इंटरेक्ट नहीं करना और ज्यादा नहीं पता करना, क्योंकि कॉलेज आके आसपास की दुनिया पता होना इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर योर ओन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। So I think right from my second year, then I started engaging, talking with people, involving, indulging myself into various other things. तो Yes. वो मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट कर भी रहा है एट प्रेजेंट भी। सो आई थिंक अगर आप कॉलेज आ रहे हो, ये फियर हटा दो, नो बडी इज गोइंग टू जज यू, एंड ट्रस्ट मी एवरीबडी सेम लाइन पे होता है, बस हम सोच के बैठते हैं कि इसका पर्सपेक्टिव अपने लिए ऐसे हो जाएगा। तो आई थिंक वो सब फियर को छोड़ के बी योर सेल्फ वट एवर हाउ एवर यू आर, और फिर अपनी गोल्स को तो अचीव करना ही है। ओके तो मतलब बॉस आप फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा शाय थी लेकिन सेकंड ईयर में आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज में पार्ट लिया फिर? मैंने फर्स्ट ईयर में भी पार्ट लिया, वो बात नहीं थी कि मैं जाती नहीं थी, बट माई लाइक जो मेरा होता था वो गोइंग, काम करो, काम करके वापस आ जाओ। तो यस ऐसे बॉस। कोई बॉन्ड नहीं बनाया था। जब मैं फर्स्ट ईयर में दोनों ही फेस्ट के एग्जीक्यूटिव टीम्स में थी, तो वो मैंने किया, ऐसी बात नहीं है। बट आई थिंक जब भी आप काम करते हो, वन थिंग आई ऑलवेज बिलीव कि इफ यू आर डूइंग समथिंग अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स, यू शुड एंजॉय, यू शुड लाइक बॉन्ड वेल विद पीपल। आपको मन करना चाहिए कि मुझे यहाँ जाना है, काम करना है, बिकॉज काम करना इतना ज्यादा कुछ होता नहीं है एज सच कि भाई बहुत ही आपसे कोई काम ही करवा रहा हो। इट्स ऑलवेज सो मच फन। तो आपको काम करते हुए मजा आना चाहिए, वट एवर यूर डूइंग फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स। तो इसीलिए वहां पे जहाँ भी जाओ वहाँ जहाँ भी जाओ वहाँ पे बॉन्ड बनाओ, बात करो, एक दूसरे से मिलो। तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में मैं जैसे मैंने बताया, मैं दोनों फेस्ट के एग्जीक्यूटिव टीम में थी। सेकेंड ईयर में आई वाज एग्जीक्यूटिव फॉर द कंप्यूटर साइंस क्लब, एंड देन आई वाज द कल्चरल एग्जीक्यूटिव एट ब्लिच फ्लैग ऑल्सो। तो वो सारा काम किया। ओके सो बॉस यू आर आल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द केक सोसाइटी सो अभी तक आपने क्या क्या रोल पे काम किया है और कैसा रहा एक्सपीरियंस? ओके सो द वन थिंग आई रियली वांट टू हाईलाइट इज, लोग जनरली सोचते हैं कि लाइक कोर टीम में आ जाते हो आप, सो काम बहुत ज्यादा होता है एंड देन यू नीड टू सो मच सैक्रिफाइस एवरीथिंग, विच आई ठीक है, अग्री, काम ज्यादा होता है। बट द टाइम आई स्पेंड इन कैक्स इज सो मच लाइक एकदम हैप्पी टाइम होता है, लाइक मेमोरेबल। अपार्ट फ्रॉम योर स्ट्रेसफुल डे, द ऑल द लैब्स, ऑल द क्लासेस यू आर डूइंग, और फिर एक टाइम होता है जब आप रिफ्रेश होके आते हो। तो काम तो होता है, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भाई ये तो क्या ही काम करे, कितना ज्यादा काम हो गया, या ऐसे सब ऐसे नहीं होता है, देयर नॉट ऑल डेज आर सेम। तो आई रियली एंजॉय द टाइम आई स्पेंट एट कैट। तो राइट फ्रॉम जब से टेन्योर स्टार्ट हुआ है, तो वी हैव डिड टू मेजर थिंग्स विच वाज फर्स्ट ओरिएंटेशन, फर्स्ट ईयर का ओरिएंटेशन, द 4 day orientation right from 21 to 31st, the तो वो भी काफी लाइक, फर्स्ट ऑब्वियसली फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनाइजर पर्सपेक्टिव से इवेंट था।
तो वो सो डिफरेंट बीइंग एन ऑडियंस एंड बीइंग एन ऑर्गेनाइजर। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें आपको समझ आती है कि अच्छा ये इम्प्रूव करना है, ये गलती हो गई। क्योंकि हम्म, आप लोगों को इतना, जब हम लोग ऑडियंस की तरफ से देखते हैं, हमें इतनी माइन्यूट चीजें पता ही नहीं होती है कि इसका भी ध्यान रखना होता है, इसका भी ध्यान रखना होता है। तो वो सारी चीजें सीखी। बीइंग इन वाइस हम्म, प्रेसिडेंट, आई वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन ऑफिस वर्क्स। तो ऑफिस वर्क्स काफी कुछ सीखा कि कैसे क्या हम्म, करते हैं। मोर ओवर कनेक्ट बनाए। हम्म, हाँ, बहुत लोगों से बात करी, अलग अलग लोगों से मिली, इंटरेक्शन वाज वेरी, मतलब काफी कुछ किया। लोग जानते हैं आप लोगों को, लोग हम्म, जानने लगते हैं, लोग इंस्पिरेशन, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। तो वो, एंड देन द सेकंड मेजर इवेंट वी डिड वाज गरबा नाइट, MICC, गरबा नाइट। MIT। तो वो भी, एंड दैट वाज वेरी लाइक, वो तो और ज्यादा लर्निंग पर्सपेक्टिव से वाव था, बिकॉज मिड सेम्स थी, हम लोगों को भी बढ़ना होता था। सो आफ्टर मिड सेम जस्ट 3 days थे, एंड 3 days में भी everyone, the entire team pulled off the event. I was quite a huge success, I would say. तो it was so much fun doing that. काफी कुछ सीखा, and अलग अलग, like यहाँ पे भी one thing was right from the orientation, जब से core यस team बस। बनी है, तो सबको नहीं जानते थे ऑब्वियसली। का थोड़े लोगों को जानते थे, थोड़ों को नहीं जानते थे। तो यहाँ से आके ना सबके साथ काम करना सीखा कि लाइक हाउ टू एक्सेप्ट एवरीवन्स ओपिनियन, हाउ टू लिसन टू एवरीवन्स आइडियाज, एंड मेक, लाइक अगर आप काम कर रहे हो, आप ऑब्वियसली सुबह से रात तक उन लोगों के साथ रह रहे हो, डेफिनेटली। तो फिर आप सीखोगे, आप नए लोगों से बात करना, नए लोगों से मतलब कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बॉन्ड डेवलप करना है, तो वो सब कुछ सीखा। यस वो मतलब टीम में काम करके बॉन्डिंग, और फिर बैकएंड पे कितना सारा काम रहता है, और ये सब चीजें आपको इंटरव्यूज एग्जैक्टली, में भी बहुत हेल्प करी होंगी। ऑब्वियसली बहुत कुछ, लाइक एंटायर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का जो कुछ था, दैट वाज वेरी हेल्पफुल इन द इंटरव्यूज। ओके बस, मैं एक क्वेश्चन है हमेशा, कोई भी क्लब या फिर सोसाइटी का कभी भी इंटरव्यूज होते हैं तो वो ये ऐसे क्यों पूछते हैं कि आप किसी और क्लब में तो नहीं हो, कि आप अगर 11 बजे बुलाएंगे तो आप आ जाओगे क्या? इस तरह से क्यों पूछा जाता है? ओके, तो क्या? द थिंग इज, सी, अगर हम्म, इट डिपेंड्स अपॉन द टीम, या फिर जैसे अगर इफ आई एम रिक्रूटिंग समवन इन हम्म, VPC या लाइक दैट, तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे होते हैं, काफी सारे बच्चे इंटरव्यूज में आते हैं, हम्म, कहीं भी, लाइक बी क्लब्स, बी फेस्ट। तो suppose, वी वांट कि काफी ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो पाए, हम्म, कहीं भी हो पाए। तो फिर अगर हम्म, कोई बच्चा कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है और कोई बच्चा दो हम्म, जगह और है, हम उसे हमारी ही जगह ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका खुद का, वो खुद को हर जगह प्रेजेंट तो कर नहीं पाएगा। एंड वी okay, वांट कि अदर पीपल शुड ऑल्सो एंजॉय, मतलब कमिंग टू द टीम, वर्किंग विद द टीम। तो जो नए बच्चे हैं, वी वुड लव टू टेक देम एज वेल, कि ज्यादातर ऑडियंस को लाइक कहीं ना कहीं काम करने का मौका मिले। और रही बात बुलाने की या टाइम, तो ऑब्वियसली जो काम होगा, दैट इज समथिंग, कि इवेंट आ रहा है 11 बजे, पे हम yes, कॉलिंग की आ जाना। हाँ, तो अगर मैंने आप लोगों को मेरी टीम में लिया है, तो मैं एक्सपेक्ट हाँ, तो करूंगी कि आप लोग आ जाए, सो दैट्स व्हाट अ टीम वर्क इज। कि जब भी okay, कुछ है या इवेंट है या जो भी है, आई वांट कि सब लोग आए, काम करे, साथ में काम करे फटफट। वरना तो एक दो लोगों से तो कोई भी इवेंट, फेस्ट हो, क्लब का इवेंट हो, द और द जूनियर्स, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, द कोर टीम, ये सबके इकट्ठे एफर्ट्स ही होते हैं विच मेक एन इवेंट सक्सेसफुल। मैं अकेले definitely कुछ भी boss, पुल ऑफ नहीं कर पाऊंगी। तो ऑब्वियसली वांट माय टीम, और जब काम हो तब तो ऑब्वियसली अवेलेबल हो। इसीलिए अगर कोई डिवाइडेड होता है, तो फिर प्रायोरिटीज की बात आ जाती है, या फिर उनका भी इवेंट उसी टाइम पे हो और ये भी इवेंट इसी टाइम पे हो, तो ये वो भी क्वेश्चन जाएंगे, सबसे ज्यादा या पूछा हम भी जाता है, जाएंगे। ये सबसे वही ज्यादा तो, पूछा भी जाता है। हाँ, एग्जैक्टली, तो वो यही भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, तो किसी एक का तो लॉस होना ही है। इससे बेटर जो कहीं और इन्वॉल्व नहीं है उसे ले ले, तो दोनों वही, जगह का विन विन सिचुएशन हो जाए। ओके। मुझे कभी समझ में नहीं आया था लेकिन आज लगा। ओके, वही। बस बस यू रिसेंटली गॉट प्लेस्ड एट बार्कलेस, सो वहां पे आपका रोल क्या होने वाला है? Okay, so basically in Barclays, I have compliance intern role. तो compliance is basically एक कोई भी organization होती है, उसको हमेशा stick to the rules, stick to their regulation, other to their policies होना होता है। So I need to check about that, कि क्या कैसे काम होता है, regulations कैसे होंगे, how does Barclays keep themselves according to the rules, all their policies जो भी वो होती है, they stick by every government like briefed rules। तो ये सारा रहेगा थोड़ा सा, इट इज मोर इन्वॉल्व टुवर्ड्स फाइनेंस और ये सारा सेक्टर्स।
थोड़ा इवेंचुअली डेटा एनालिटिक्स रोल में भी थोड़ा शिफ्ट होगा। तो आई थिंक एज फार एज आई नो दिस इज द ब्रीफ, लेकिन ऑब्वियसली कंपनी पे जाके हमें हमारा काम ज्यादा स्पेसिफाई करेंगे। कंप्लायंस इंटर्न का मीनिंग तो इतना ही है, बट व्हाट वर्क विल बी असाइन टू अस तो वो तो कंपनी में जाके पता चलेगा। ओके, तो बॉस आपकी ये इंटर्न कब होने वाली है? कब से स्टार्ट होगी? मेरी मेरी इंटर्न समर इंटर्न होने वाली है। राइट नाउ आई डोंट हैव द जॉइनिंग डेट, लेकिन जून जुलाई 2 मंथ्स की 8 वीक्स का समर इंटर्न है ये। ओके, सो वो इसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स थी, लाइक सीजीपीए क्राइटेरिया, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स? Okay, so basically Barclays was open for six CGPA 6 and above that, ओके। और Barclays सभी ब्रांचेस के लिए ओपन हुई थी। तो वो मतलब और तो इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं था, यू कैन सेट और 6+ CGPA होना चाहिए था। बैकलॉग्स का आई कैन रिमेम्बर, बट आई थिंक नो एक्टिव बैकलॉग्स चाहिए थे। ओके, तो मतलब ज़्यादा ये बैक रिक्वायर्ड। बैक्स नहीं होनी चाहिए। हम्म मतलब बैक बैक नहीं होनी चाहिए आपके, और हाँ, 6 प्लस एक्टिव बैक सीजीपीए। नहीं होनी चाहिए। ओके। तो वो सब था। एंड टॉकिंग अबाउट जो स्किल्स या इस सब की बात हो रही है, तो सी आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर एन SDE रोल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड। मतलब यस मैंने बॉस। टेक साइड ही अपनी प्रोफाइल बिल्ड की थी। तो आई डिड DSA, विच इज लाइक DSA इज गॉड फॉर इंटर्न। अगर टेक साइड में इंटर्न क्रैक करनी है तो दिस इज द प्राइमरी थिंग कि कुछ करो मत करो, यू नीड टू डू DSA। यस बॉस। तो DSA was the thing, and then मैंने like normally third year में you choose, third year क्या like the when you start preparing, so you can choose between development in ML AI/ML. Some people do both, but I think for intern कोई एक चीज भी अच्छी से करना would be beneficial. तो I chose myself for myself development side. तो मैंने डेवलपमेंट साइड की तरफ अपनी प्रोफाइल बिल्ड की थी, DSA एंड डेवलपमेंट। तो मैंने प्रोजेक्ट्स जो बनाए थे, 2 प्रोजेक्ट्स है मैं मेड। एक मैंने फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाया था, एंड ओके। द टेक स्टैक फॉर द सेम वाज मर्न स्टैक। तो ओके, वो कैन यू एक टेल काइंड मोर ऑफ। अबाउट द प्रोजेक्ट्स बॉस? हाँ, श्योर श्योर। सो मर्न स्टैक, द टेक स्टैक आई यूज वाज मर्न स्टैक। तो मेरा यस बॉस। प्रोजेक्ट था, इट वाज एक काइंड ऑफ कोर्सेज सेलिंग प्लेटफॉर्म था। It had two dashboards, basically student dashboard and the educator dashboard. तो स्टूडेंट की साइड से it was like you can सर्च कर सकते हो कोर्सेज जो होंगे, उस पर अलग अलग UIs वगैरह डाले थे कि लाइक पाइथन कोर्सेज या ये कोर्सेज डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग। तो उस टाइप की मतलब उस टाइप का डैशबोर्ड वो था फॉर द स्टूडेंट्स। एंड एडुकेटर साइड पे इट वाज कि वो अपने खुद के कोर्सेज अपलोड कर सकते थे। अब टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड या कितना अमाउंट वो लोग गेन मतलब अर्न कर रहे हैं उससे, वो कितने व्यूज आ रहे हैं, क्या है वो सारा कुछ, रेटिंग्स क्या क्या है, ये सब कुछ एजुकेटर साइड से था। तो ये दोनों के डैशबोर्ड थे। तो इट वाज अ कोर्सेज सेलिंग प्लेटफॉर्म। एंड सेकेंड प्रोजेक्ट, इट वाज अ सिंपल प्रोजेक्ट। जब मैंने नया नया HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखा था, तो आई जस्ट मेड एन गेम आउट ऑफ दैट। एक स्लाइड एंड स्क्रॉल करने के लिए एक गेम बनाया था मैंने। तो दैट गेम वाज किस माय तरह टू। का था बॉस? स्लाइड एंड लाइक पजल सॉल्व करना था, स्लाइड और ड्रैग करके वी सॉल्व द पजल्स ना, अलग अलग। तो 2x2, 3x3, ऐसे 5x5 तक देयर वर ऑप्शंस, यू कैन चूज एंड यू कैन सॉल्व। ओके बॉस, जो ये प्रोजेक्ट्स थे आपने प्रोफेसर्स के अंडर किए थे या कहीं बाहर अप्लाई किए थे? नहीं, ये सारे सेल्फ प्रोजेक्ट्स थे। ये दोनों ही सेल्फ प्रोजेक्ट्स थे, क्योंकि मैं मतलब मी बीइंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, तो टेक साइड पे ही वो मतलब टेक साइड के तो प्रोजेक्ट्स मैं प्रोफेसर्स के अंडर नहीं कर सकती थी। राइट नाउ मेरा प्रोफेसर के अंडर प्रोजेक्ट चल रहा है, माइनर प्रोजेक्ट। तो वो मेरा इलेक्ट्रॉनिक साइड पे ही है, लेकिन ये जो दोनों टेक साइड पे थे ये सारे सेल्फ प्रोजेक्ट्स थे। तो मैंने पहले टेक्नोलॉजी सीखी एंड देन स्टार्टेड बिल्डिंग। ओके, तो मतलब आपने खुद से सीख के खुद से प्रोजेक्ट बनाए थे? हाँ, खुद से सीख के ओके। खुद से प्रोजेक्ट बना। ओके, सो बॉस, कैन यू एक्सप्लेन द कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ बार्कलेस, लाइक कौन कौन से आपके राउंड्स हुए थे और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें? ओके, श्योर। तो बार्कलेज ऐसा था कि इट स्टार्ट्स विद OA। हम्म। पहले OA इज ऑनलाइन असेसमेंट। हम्म। तो पहला लाइक जब मतलब OA आई थिंक आई can't remember the dates, but OA था the first for the first step I would say.
तो दो क्वेश्चंस पूछे थे विच वाज डीएसए बेस्ड। हम्म डीएसए के ही कुछ किन दो टॉपिक्स है वो क्वेश्चंस थे, wasn't that hard, like mid level, one was easy, one was medium। हम्म तो ओएस and OA was at a room only। तो ओएस क्लियर मतलब वो सॉल्व किया and मुझसे दोनों क्वेश्चंस बन गए थे। हम्म लेटर ऑन फिर द नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मेरी शॉर्ट लिस्टिंग आई थी, तो दैट वाज अ रेज्यूम स्क्रीनिंग प्रोसेस। ओके तो रेज्यूम बेस्ड उन लोगों ने एनालाइज किया था। तो जितने स्टूडेंट्स का ओए क्लियर हुआ था उसके बाद रेज्यूम स्क्रीनिंग ये सेकेंड स्टेप थी। एंड देन लेटर ऑन फिर उसमें शॉर्ट लिस्टिंग आई। हम्म तो ऐसा था कि बार्कलेज की शॉर्ट लिस्टिंग रात में आई है 9 बजे, और अगले दिन सुबह 10 बजे इंटरव्यू था। इंटरव्यू बस एक ही रात थी आपके हाँ पास, मतलब जस्ट 12 आवर्स, लेस देन 12 आवर्स। हम्म मैं बाहर थी एंड अचानक मुझे दिखता है कि ओ शॉर्ट लिस्टिंग आई है, तो फटफट रूम गई, स्टार्ट की अब तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट, एंड जो प्रिपरेशन में मैंने एक रात में मैं कर सकती थी, बस आई लुक्ड आफ्टर माय प्रोजेक्ट अच्छे से, व्हाट हम्म इट इज, कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या क्या है। देन एक और चीज बस, बार्कलेज का एक की फैक्टर है जो उनके ओए में नहीं था बट इंटरव्यूज में, दे डू आस्क एसक्यूएल। एसक्यूएल एसक्यूएल, हाँ, एसक्यूएल इज लाइक डेटाबेस में वन, डेटाबेस में टू थिंग्स हम्म आर देयर, एसक्यूएल which is like in table formatting and NoSQL which is like a random collection of items। ओके तो फिर एसक्यूएल थी, तो बार्कलेज की शॉर्टलिस्टिंग आने के जस्ट, और मैंने एसक्यूएल पढ़ी नहीं थी, मैंने स्टार्ट ही नहीं की थी। तो बार्कलेज के शॉर्टलिस्टिंग के 1 वीक पहले जस्ट अ हम्म रैंडम थॉट आउट ऑफ मी कि व्हाट इफ आजकल तेरी शॉर्टलिस्टिंग आ जाती है, तो हम्म एसक्यूएल तो पढ़नी पड़ेगी। सो आउट ऑफ दैट रैंडम थॉट एक हफ्ते पहले मैंने एसक्यूएल पढ़ना शुरू की। ठीक है एसक्यूएल पढ़ा, मतलब नोट्स से पढ़ा, एंड देन स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन लीड कोड। हम्म तो वो कर रखा था, तो अब जैसी शॉर्ट लिस्टिंग आती है तो वो सब जो पढ़ रखा था एक हफ्ते पहले उस सबको रिवाइज किया, एक नाइट डीएसए के देखा। अंदर हाँ, एंड ऑल्सो द थिंग अबाउट इट कि मैंने अपना डीएसए सीपीपी में किया था, सी प्लस प्लस में किया हम्म था। एंड जनरली इन बार्कलेज जब वो क्वेश्चन पूछते, दे वांट द आंसर इन पाइथन। पाइथन हाँ, तो मतलब एक्चुअली जब मैंने अपने जो सीनियर्स जिनकी इंटर्न लगी थी उनसे पूछा था, तो दे डिडंट हैव एन ऑप्शन, उनको पाइथन में ही बोला था। बट मेरे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा था कि पाइथन, आप पाइथन में कोड करना चाहोगे या सीपीपी में। तो हम्म अब क्वेश्चन वाज इन दैट हार्ड, तो मैंने सोचा पाइथन वुड बी एन एज टू शो देम। तो फिर मैंने पाइथन में ही कोड किया था। तो मैंने पाइथन के सिंटैक्सेस वगैरह वो सब, बेसिक हम्म डिक्लेरेशन क्या होता है, एंड मतलब कोई भी टेक्स्ट, कोई भी स्टैक या क्यू जो भी डिक्लेयर करना है क्या, वो सब सीखा। एंड हम्म या यही मेरी रात का थोड़ा बहुत प्रोसेस था कि ये सब प्रिपेयर किया एंड कम्स द फाइनल डे। हम्म, तो 2 राउंड में था हाँ मेरा इंटरव्यू। ओके फर्स्ट राउंड वाज अ टेक्निकल राउंड। हम्म तो टेक्निकल राउंड में ऐसा था, लाइक जब हुई मैं एंटर रूम में एंड नाउ दे हम्म स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चन। ओके तो एक दो क्वेश्चन इट वाज थोड़ा सा थियरी बेस्ड ऑफ एसक्यूएल भी। एसक्यूएल की उन्होंने मुझसे थोड़ी थियरी भी पूछी एग्जांपल के तौर पे, जैसे नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन बताओ, जॉइंस बताओ एंड हम्म ये सब। और फिर उन्होंने मुझसे क्वेरी पूछी, तो क्वेरी मैंने हम्म लिखी पूरी जो एक्सप्लेन हम्म करते हैं। एंड बी लाइक बी एंगेजिंग, थोड़ा uh, खुद को ओपन रखना चाहिए इंटरव्यू के लिए, कि हो सकता है आपको जो उन्होंने पूछा वो पूरा पूरा खुद से नहीं आ रहा होगा, बट टेल देम व्हाट आर यू थिंकिंग। उन्हें एक्सप्लेन करो कि मैं शायद ऐसा ऐसा सोच रही हूँ, एंड समवेयर इन हम्म। बिटवीन यू गेट रॉन्ग, दे डू हेल्प यू। दे आपने एक वीक दे में पढ़ के सारा इंटरव्यू में दिया था हाँ हाँ, एक वीक ओके एक वीक में बस। हाँ, मतलब एसक्यूएल दे डिडंट आस्क एडवांस एसक्यूएल, बट हाँ। हम्म तो फिर वो मैं तो, ये वाज द की पॉइंट कि जब इंटरव्यू हो रहा है या कीप योरसेल्फ ओपन फॉर द इंटरव्यूअर्स, दे डू हेल्प यू इन बिटवीन। कि अगर आप कहीं स्टक हो जाते हो तो ऑब्वियसली दे डोंट एक्सपेक्ट कि आपको सब कुछ फर्स्ट गो में आ जाना चाहिए। दे वांट टू सी हाउ यू, लाइक आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे है, हाउ ओपन आर यू, हाउ लाइक कितना आप हिंट्स को लेके चीजें आगे प्रोसेस करते हो। तो सो फिर वही बेसिकली था इन्हीं कि के बेस पे वो क्वेश्चंस पूछते हैं और वो हाँ, जैसे इंजीनियरिंग में एक दिन रात पहले पढ़ने की आदत होती है तो आपने पूरी रात
इसी से निकाल। बट हाँ, इंजीनियरिंग में ये आदत सिर्फ फर्स्ट ईयर में थी, बीइंग इन ईसी। आप सेकेंड ईयर से एक रात में पढ़ के एग्जाम्स नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। बिल्कुल नहीं निकाल सकते हो। तो ईसी में तो आपको सेकेंड ईयर से मिनिमम 1 वीक पहले तो पढ़ना पड़ता ही है। तो लाइक पर मिनिमम वही था टू कि वीक्स हाँ, अगर मिनिमम दिस इज 1 वीक, तो कि लाइक इससे लेट तो नहीं ही शुरू करो। बट हाँ, तो वो थी। पर डिफरेंस ये था कि ये चीजें ऐसे आती है तो आपको यस रिवाइज करना है, आपको खुद को प्रेजेंट करने आना चाहिए, इंट्रो कैसे देना है, बिकॉज द होल इंटरव्यू यू ड्राइव फॉर योर सेल्फ, कि आप कैसे आपके इंटरव्यू को किस मोड पे लेके जाओगे। तो मुझसे एसक्यूएल डीएसए पूछा, फिर मुझसे अलग अलग और भी यही सब टेक्निकल चीजें पूछी, जैसे मुझसे ऊप्स का कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, मुझसे ओएस के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। तो जो कोर सब्जेक्ट होता है ये भी आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। लाइक डीएसए के साथ साथ डेवलपमेंट के साथ साथ देर आर 4 कोर सब्जेक्ट्स: OS, which is operating system; OOPS, which is okay, यस and बॉस। CN, computer networks; and one which DBMS, which is database management system. तो मैंने बस CN अभी तक इतना नहीं अच्छे से प्रिपेयर किया है, मैंने बाकी 3 चीजें प्रिपेयर की थी। तो उन्होंने मुझसे इसके रिगार्डिंग और कुछ कुछ थियरी सवाल पूछे, एंड देन दे स्टार्टेड दे फोकस मोर ऑन व्हाट यू हैव लाइक रिटर्न इन योर रिज्यूम। ओके। इंटरव्यू में रेज्यूम में क्या पूछा है, क्या लिखा है। इफ आई मेंशन कि मैं कॉलेज में डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया है, तो दे आस्क्ड मी अबाउट दैट, कि कैसे क्या टॉपिक्स थे, क्या क्या किया है। तो मतलब ओन दैट प्लेस, द की पॉइंट इज ओन दैट प्लेस। लाइक बात करो, मतलब पहले आप स्ट्रेसफुल रहोगे, नर्वस रहोगे, बट इंटरव्यू में जाते बराबर आई वाज जस्ट फीलिंग कि मेरी मैं तो बातचीत कर रही हूँ, जैसे हम लोग आज पॉडकास्ट कर रहे हैं। यस मुझे लग बॉस। रहा है उधर बस हमारी बातें हो रही है। ओके, मतलब शुरू में लग रहा होगा आपको कि थोड़ा टफ है, वो कुछ पूछ लेंगे। वही जाने से पहले हाँ। नर्वसनेस होती है, बट जाने के बाद मेरे साथ तो वाज लाइक जस्ट वी दे बोथ, तो 2 लोग हम्म, मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, देम एंड हम्म। आई वर जस्ट स्पीकिंग। और कुछ ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन याद है आपको, बस कुछ पूछ लिया खतरनाक सा? ट्रिकी क्वेश्चन तो हाँ। as such नहीं, but I think communication is the key. The entire thing drove that was communication, and that's where I mentioned कि why extracurriculars and talking bond इतना जो मैं stress कर रही थी, that was important, क्योंकि कम्युनिकेशन, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, कि ऐसा नहीं था कि पूरे इंटरव्यू में मुझे एक भी सवाल ऐसा नहीं आया। देयर वाज वन क्वेश्चन जो नहीं आया हम्म, था, व्हिच वाज सिंपल, बट होता है ना कि उस टाइम पे आपको क्लिक ही नहीं करता होता है। आपने आपने पढ़ा होता है पर आपको याद नहीं आ रहा। देयर वाज दिस वेरी बेसिक क्वेश्चन, दे आस्क्ड मी कि फंक्शंस और मेथड्स में क्या डिफरेंस है। हम्म। तो मैंने फंक्शंस क्या होते हैं एक्सप्लेन कर दिया, बट मैं मेथड्स में क्या अलग है फंक्शन से मैं बता नहीं पा रही थी। मैं बहुत कंफ्यूज, तो दे वर लाइक ओके, नो प्रॉब्लम, फाइन विद इट। तो सपोर्ट करते हैं होगा, अभी। बट हाउ आप कैसे आपके इंटरव्यू बाकी चीजों को ड्राइव करते हो, तो कम्युनिकेशन वाज द की, और ये रूम से बाहर निकलने के बाद ही आती है। एक्स्ट्रा करिकुलर। एक्स्ट्रा करिकुलर, दिस इज वेयर लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी ये तो। ट्रिकी तो एज सच बस फाइन, यही थोड़ा टेक्निकल बेस्ड और ये सब भी था। एंड द ओके। सेकेंड राउंड ऑफ हाँ। इंटरव्यू यस बॉस। which was an HR राउंड। हम्म, और वहां तो लाइक यही गेम था मेरा, कि लाइक जो मैंने कुछ कर रखा है 2 साल में। तो हम्म। HR राउंड में बेसिकली ऐसा था कि मेरा HR 1 आवर चला था। ओके। 1 आवर HR था, तो उसमें ना द इंटरव्यूअर, उन वो ना मुझे कंडीशंस दे रहे थे कि हम्म, अगर ये सिचुएशंस है तो हाउ हैव यू डेल्ट विद इट इन पास्ट। जैसे एक दो एग्जांपल दे दूं तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप ऐसी टीम में काम कर रहे हो, तो आपने मतलब ऐसा क्या कर रखा है कि आपने किसी टीम में काम किया है और आपने वहां पे टीम बॉन्डिंग कैसे डेवलप की है। ओके। उन्होंने मुझे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि जैसे हो सकता है कि आपको अभी तक किसने कोई चीज पे फीडबैक दिया है और आपने उस फीडबैक को कैसे इम्प्लीमेंट किया। ठीक है। वही तो अब 2 सालों में मैंने काफी कुछ को करिकुलर कर रखे थे, इधर पार्ट उधर पार्ट, और जिधर अगर आप अलग अलग जगह पार्ट लेते हो आपके एक्सपीरियंसेस ऑब्वियसली एनहांस होते हैं, आपको हर जगह से कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है। हम्म, तो जैसे ही वो मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे, आई हैड माई इंसिडेंट रेडी इन जस्ट हम्म। 10 सेकेंड।
एंड स्कूल में भी आई वाज अ वेरी एक्टिव किड कि हम्म, हाँ, पढ़ाई के साथ साथ मैं हर जगह जाके कुछ स्पीच दे रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। तो मेरे पास पास से काफी एक्सपीरियंसेस थे। तो मेरे एचआर में तो वही हुआ कि वो मुझे कंडीशंस दे रहे हैं और मेरे पास सिचुएशन रेडी थी, एंड देन लेटर ऑन एक्सप्लेनिंग एंटायरली कि हम्म, क्या हुआ था क्या नहीं। तो वो तो फुल सिट टाइम टॉक्स चल रहा था विद द खुश हो गए। इंटरव्यूअर। एग्जैक्टली मैं अपने लाइफ के किस्से उन्हें बता रही हूँ। यही हम्म, चल रहा था कि भाई मैं अपने मेरे साथ ये हुआ था, तब ये हुआ था, वो तो ये फुल टॉकिंग सेशन चल रहा था। सो वाज रियली नाइस कि ये सब कम्युनिकेशन वगैरह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। एचआर काफी चिलता है। एचआर वाज चिल बट वाज वी वर लाइक हैव मतलब नॉर्मली एचआर राउंड में यही होता है, दे वांट टू नो कि आप उनके कंपनी के लिए कंपैटिबल इनफ हो, आप उनकी कंपनी के नॉर्म्स में फिट होते हो या नहीं। बाकी हम्म, बिकॉज दे चेक योर टेक्निकल स्किल्स राइट इन द फर्स्ट राउंड, राइट इन बिफोर दैट। तो एचआर में दे जस्ट वांट टू नो योर ओवरऑल पर्सनालिटी। कि तो मतलब आप ये कैसे प्रेजेंट करते हो सब कुछ हाँ, चीजें। एग्जैक्टली कि हाउ यू हैव डेल्ट, क्योंकि ये सारी चीजें टीम बॉन्डिंग, काम कैसे होगा, कोई आपकी नहीं सुन रहा है तो आप कैसे काम करवाओगे, ये सारी चीजें आपको कंपनी में जाके करनी है। तो दे वांट टू नो कि पास्ट में आपने ऐसी चीजों को कैसे डील किया था। तो वहां पे तो आपके एक्सपीरियंस ही बोलते हैं, एंड हाउ यू शो योर एक्सपीरियंसेस। तो ये मेरा लाइक इंटरव्यू राउंड थे। ओके सुबोस, आपने जैसे इंटरव्यू क्रैक किया है, इंटर्न, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग कि एक ऐसी सिंगल एडवाइस क्या होनी चाहिए जिससे कि इंटर्नशिप और प्लेसमेंट को क्लियर किया जा सकता है कुछ भी जूनियर्स के लिए। ओके, तो एक हम्म, की थिंग सी, जो भी सीनियर्स आपको बताते हैं कि जो भी उनकी साइड से एक एडवाइस होता है, दैट इज ऑलवेज जो गलती उन्होंने कर रखी होती है एंड दे वांट कि आप लोग वो गलती ना हम्म, करो। हम्म, तो मेरा वो था कि फर्स्ट ईयर में मैं ना लोगों से ज्यादा इन पढ़ाई को लेके या तुम क्या कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, ये सब के बारे हम्म, में इतना बात करती नहीं थी। तो जब मैं हम्म, समर्स से वापस आई लेकिन माई थर्ड सेम, तो मुझे रियलाइज होता है मेरे आसपास वाले लोगों ने तो बहुत कुछ कर लिया, एंड आई वाजंट इवन अवेयर कि ये सब भी करना हम्म, होता है। मेरे को तो लग रहा था कि मतलब चल रहा है समर्स में, फुल मजे मजे करके आ गई मैं तो। और फिर मुझे पता हाँ, चलता है यहाँ के तो बच्चों ने पढ़ लिया है। फिर मेरे को थर्ड सेम में रियलाइज हो कि आजकल बात हाँ, नहीं करना तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट। एंड ऐसा नहीं होता है कि बच्चे आपसे शेयर नहीं करेंगे थे क्या क्या करते हैं, बिकॉज अगर ऑब्वियसली अगर आप सेल्फिश ही बिहेव कर रहे हो हम्म, कि आप बात ही काम के लिए कर रहे हो तो अलग बात है। बट ये सारी हाँ, चीजें व्हेन यू डेवलप अ बॉन्ड तो हो जाती है कि हाँ, अगर आपकी रोजमर्रा में ऐसे ही बात हो रही है आपके क्लास वालों से और फिर आप ऑब्वियसली एक्सचेंज करते हो कि आप डेली रूटीन में क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं। तो आई थिंक अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। आसपास वाले लोगों से जानते रहो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, एंड इन स्पाइट ऑफ गेटिंग डीमोटिवेटेड, लर्न फ्रॉम देम, गेट इंस्पायर्ड कि हाँ ये सब करना है। तो आपकी गेट स्टोरी से अवेयर। लग रहा है, आपकी स्टोरी से लग रहा है कि मतलब कि बहुत ज्यादा आपने इम्प्रूवमेंट किया है कॉलेज में एक्स्ट्रा वही करिकुलर वो सब सब चीजों में। एग्जैक्टली कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा आपके आसपास वाले कर रहे हैं, तब तक तो आप ही आपके स्टोरी के हीरो होंगे ना। आपको तो लग ही नहीं रहा होगा कि मैं तो कम हूँ, क्योंकि आपको यस पता ही नहीं आसपास वाले क्या कर रहे हैं। तो आई थिंक अवेयरनेस इज द की। एंड सेकेंड, स्टार्ट अर्ली आई वुड से, क्योंकि स्टार्ट अर्ली से ऐसा होता है, व्हेन आई स्टार्टेड मेजरली इन माय थर्ड सेमेस्टर, और बहुत ज्यादा अच्छी से इन माय फोर्थ सेमेस्टर। और पर बीइंग इन ईसी और भी दूसरी ब्रांचेस का इतना करिकुलम मुझे पता नहीं है, बट ईसी इज सो हेक्टिक। तो उसके तो उसके साथ टेक साइड मैनेज करना बहुत टफ होता है। 2 महीने तो आपके एग्जाम्स होते हैं, तब आप नहीं ही पढ़ पाते हो, और 4 महीने का तो सेमेस्टर है। वही चीज है। तो तो वो जो फर्स्ट और थर्ड मंथ आते हैं उधर आपको बहुत ज्यादा पुल ऑफ करना होता है। तो इसीलिए आई थिंक स्टार्ट अर्ली करने से, अगर आप दिन का 1 घंटा भी रोज दे रहे होंगे ना, और 1 घंटा तो आई थिंक निकल जाता है, हफ्ते में 4 दिन तो 1 घंटा निकल ही जाएगा। तो फिर अभी स्टार्ट अर्ली करो, जो थोड़ा खुद को लाइक चीजों को एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। जैसे मुझे सेकेंड सेमेस्टर के बाद या थर्ड सेम के स्टार्टिंग में पता चल गया था मुझे कोर में नहीं जाना, दिस इज नॉट एक्साइटिंग मी। क्योंकि थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि अगले 40 साल तक अगर आपको ये काम करना है तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको इसमें मजा आना ही चाहिए, वरना आप नहीं कर पाओगे इतना ज्यादा अगले 30-40 ईयर्स सेम फील्ड में काम। तो खुद के इंटरेस्ट को डेवलप करो, डेवलप आई वुड से ढूंढो खुद का इंटरेस्ट हम्म, कहाँ लाया कर रहा है वो ढूंढो।
वो प्राइमरी थिंग होनी चाहिए। एंड देन बी कंसिस्टेंट, कि अगर करना है, सोचा है कि चलो फॉर एग्जांपल टेक साइड जाना है, थोड़ा पढ़ना शुरू किया और अब डीएसए स्टार्ट किया, तो दिन का एक सवाल कर रहे हो, ये मैंडेटरी कर दो खुद को। इससे ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी बहुत काम आता है कि हाँ भाई मैं कुछ तो कर रहा हूँ, एकदम यूजलेस तो फील नहीं होगा, थोड़ा प्रोडक्टिव फील होगा। तो बी कंसिस्टेंट, फाइंड योर गोल एंड बी अवेयर। और ये ये तो सब चीजें जब आप इन्वॉल्व हो गए चीजों में तभी आपको पता चलती जाएंगी। हाँ एग्जैक्टली, जब तक आप खुद को इंडल्ज नहीं करोगे आपको ये सब नहीं पता चलेगा। कि सपोज मेनली पॉडकास्ट यहीं पे होता है, आपको कुछ ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन होना चाहिए था, ये पूछा नहीं गया? आई थिंक हमने काफी कुछ चीजें कवर डिस्कस कर लिया है सारे डोमेन्स में, और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन तो ओपन ही है। कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। बिल्कुल, तो या बस बिल्कुल। और मजे भी करो, ये इतना स्ट्रेस वेस लेके एक ही चीज, कॉलेज आयो, मजे भी इम्पोर्टेंट है, तो मैनेज दोनों चीजें, लेकिन ऐसे नहीं कि लाइक बस काम ही कर रहे हैं या पढ़ाई ही कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। मजे तो ऑब्वियसली जरूरी है, वरना तो आप ड्रेन आउट हो जाओगे। ड्रेन आउट हो एक जाओगे तो जो कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे। एक टाइम के बाद में। एग्जैक्टली exactly. मजे करो, पढ़ाई करो, एंजॉय। ठीक। थैंक यू सो मच बॉस फॉर शेयरिंग थैंक योर यू। इनसाइट्स। एंड थैंक यू सो फॉर हैविंग आज मी के हियर। लिए थैंक यू बस। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक